नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने पाइप और टंकी का चैप्टर ख़त्म कराया है और आज से हम अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पहले अलजेब्रा करा दीजिए क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी का एग्ज़ाम है इसलिए। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप जानते ही होंगे कि अलजेब्रा के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत आसान भाषा में बड़ी छोटी छोटी वीडियो में मैं टाइप बाय उसे कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपका साथ रहा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं जितना भी शॉर्टेस्ट मेथड हो सकता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो अलजेब्रा के क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, यानी अलजेब्रा को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड और तीसरा दोस्तों वैल्यू पुट मेथड। तो पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे फॉर्मूला बेस से, है ना। फिर बीच में जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और फिर ज़्यादा हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं सीजीएल मेंस तक के, उसमें हम वैल्यू पुट मेथड भी दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों पहले फॉर्मूले पे आते हैं। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन टाइप वाइज बन सकते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए मैंने भी मेहनत की है, तो आपको भी ऐसे ही टाइम नहीं काटना है, वीडियो पे आके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ताकि अगर कभी भी एग्जाम से पहले रिवीजन की जरूरत पड़ जाए तो आराम से आप रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों होता क्या है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आई कैसे दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर देखूं, यानी ए और बी को अगर मैं x और 1/x की फॉर्म में देखूं और उसको यहाँ लिखने की कोशिश करूं इसी फॉर्मूले को, तो यहाँ पर ये a था और यहाँ पर ये b था। वैसे ही मेरा a ये होगा और b ये होगा। वैसे ही फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 का तो 2 आएगा ही फॉर्मूले में, इंटू a इंटू बी। मेरा a ये रहा x और b मेरा ये रहा, तो मैं लिखूंगा x इंटू 1/x। x से x दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2 बचेगा। ये 2 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पहले हम नोट करेंगे x प्लस 1/x, और इधर जब 2 आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें होता क्या है ना, पहले टाइप में इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे अक्सर ये वाली वैल्यू पूछी जाती है दोस्तों। तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछेगा तो आपको ये वाली वैल्यू देगा सवाल में, तो जो भी वैल्यू आपको ये वाली देगा x प्लस 1/x, या x की जगह पे x भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, तो उस वैल्यू जो देगा हमें उसमें से क्या करना है, उसके सॉरी यहाँ स्क्वायर भी लग रहा है, तो उसके स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर -2 करना पड़ेगा। अगर आपके ये रहा, ये बेसिक है अलजेब्रा का, ये सार है कि आया कैसे। अभी आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें जब हम सवाल करेंगे। जैसे हम कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 सवाल मैंने देखिए आपके लिए नोट करे हैं। क्या आपने जो कुछ सीखा है अभी उससे आप ये 3 सवाल कर सकते हैं क्या? अगर आप वीडियो को रोककर एक बार ट्राई करें, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर सॉल्यूशन को बाद में देखें। दोस्तों ये भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए सवाल में और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए, या फिर आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी जाए, तो क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं, 5 या 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वाली अभी चीज मैंने आपको बताई थी, ये आई कैसे, यानी कि अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो जो भी x प्लस 1/x का मान होगा आपको यहाँ सवाल में देगा ये वैल्यू, तो उसका पहले स्क्वायर करना है और -2 कर देना है, ठीक है। वो मैंने अभी आपको बताया था। यहां तक तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना आप सीख जाओगे। लेकिन क्या होगा अगर x की पावर 4 पूछ ले तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू देकर x स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले तो एक बार स्टेप ये वाला फॉलो करना है हमें।
लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देकर एक्स की पावर 4 पूछ ले दोस्तों, तो फिर एक बार हमें ये वाला स्टेप दोबारा दोहराना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर x से एक्स स्क्वायर पे जाना है तो एक बार ये वाली चीज करनी होगी, और एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 पे जाना है तो एक बार फिर से दोहरानी पड़ेगी। और अगर हमें x से डायरेक्ट x की पावर 4 पे जाना होगा तो दोस्तों हमें दो बार चलना होगा, एक बार x की पावर 4 पे और एक बार x की पावर स्क्वायर पे, एक बार x की पावर 4 पे। कैसे होगा ये सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी अभी जब मैं आपको ये सवाल कराऊंगा तब। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना आपको, देखिए ये सवाल है, इसमें देखिए आपको x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 5 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली है, यानी इस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, गिवन जो वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है पहले, यानी 5 का स्क्वायर करना है और फिर माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है दोस्तों, बस इतना सा काम करना है। 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है और 25 में से 2 जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे देखिए यहाँ पर ये कितना है, x की पावर 2, x की पावर 2 हमें गिवन है दोस्तों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन है, हमें x की पावर 4 पूछी गई है। तो ध्यान से देखिए, क्या x की पावर 2 का स्क्वायर जो है x की पावर 4 होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर ये पावर में दे रखा है, इसका स्क्वायर ये होता है, तो वही काम करना है जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू दोस्तों गिवन है इसका क्या करना है, स्क्वायर और माइनस क्या कर देना है, 2। ठीक है, लेकिन ये काम तभी करना है दोस्तों जब ये वाली वैल्यू जो गिवन है, यानी कि 4 जो वैल्यू गिवन है इसका स्क्वायर तुमसे पूछा गया हो, तभी ये काम करना है। ठीक है, 4 की पावर 2 कितना होता है, 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 2 जाएंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा इसका, 14 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, हमें देखिए अंडर रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 और हमसे एक्स की पावर 2 पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 स्टेप चलना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे x मिलेगा पहले, लेकिन मुझे x नहीं निकालना है, x की पावर 2 निकालना है। तो एक बार और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहां से यहां तक आने के लिए 2 स्टेप करने होंगे। पहले अंडर रूट एक्स से मैं x पे आऊंगा स्क्वायर करके, फिर एक बार स्क्वायर और करूंगा तब मुझे x स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो दोस्तों इसके लिए 2 बार हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप 2 बार फॉलो करना पड़ेगा, देखना जरा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7। फिर एक बार हम और एक स्टेप करेंगे, क्योंकि ये आ गई हमारी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ये जो आंसर आया है इसको एक बार स्क्वायर करके फिर से -2 करना होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा कितना, 47। 49 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 47। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आपको कि अगर हमें यहाँ पर x प्लस 1/x दे रखा है, गिवन है, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, मैं मान लेता हूं 5, तो आप इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे वैल्यू को और माइनस कर दोगे 2, तो आंसर कितना आ गया, 23। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे क्या कर दे कि ये वाली वैल्यू न देकर क्या दे दे, आपको ये वाली वैल्यू दे दे और पूछ क्या ले, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछ ले। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अब देखिए इसकी वैल्यू जो गिवन होगी वो क्या होगी, 23। मान लो 23 गिवन है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी आपको देखिए यहां से यहां जाने के लिए इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना पड़ा, वैसे ही आपको यहां से यहां जाने के लिए इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 529 होगा, और -2 करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर करके माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 527 इसका आंसर। लेकिन क्या हो कि आपको ये वाली वैल्यू दे दी जाए और डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पूछ ली जाए, तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको 2 स्टेप चलने होंगे। पहले यहां से यहां आना होगा, फिर यहां से यहां आना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 बार स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, यानी पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखें कि आप कर पा रहे हैं। अच्छे सवाल है दोस्तों। देखिए
आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है। मान लो ये x प्लस 1/x की वैल्यू है और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपसे पूछ लिया गया। अभी ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, पहले फॉर्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों। आप सभी क्वेश्चंस को एक बार नोट करना कॉपी में, ठीक है, तभी चीजें आपके काम आएंगी, वरना सब वेस्ट है। ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं, क्या मुझे ये मिल जाएगा, x की पावर 6 मिल जाएगा। करके देखते हैं। तो देखिए x इंटू अंडर रूट एक्स का अगर मैं स्क्वायर करके देखूं दोस्तों, तो मुझे क्या मिलेगा देखना, x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो x मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, x की पावर 3 मिल जाएगा। इसका स्क्वायर ये होगा, तभी हम इसके स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे, तभी हमें आंसर मिलेगा। लेकिन यहां पर इसका स्क्वायर करने पर हमें ये नहीं मिला है। क्या मिला है, x की पावर 3 मिला है। तो क्या मुझे x की पावर 3 का दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? तो x की पावर 3 का अगर मैं दोबारा से स्क्वायर कर दूं, क्या मुझे ये मिल जाएगा बताइए? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा, 3 दूनी कितना होता है, 6 मिल जाएगा। तो मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है दोस्तों, और मुझे इसका आंसर निकालना है। तो मुझे कितने स्टेप चलने पड़ेंगे दोस्तों? मुझे 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं इसका स्क्वायर करके दोबारा से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे देखें जरा, मैं सबको रफ कर लेता हूं एक बार। तो दोस्तों पहले हमें 2 स्टेप चलने होंगे। यहां पर 2 स्टेप चलने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा, हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर और -2, ये होता है पहला स्टेप। जो वैल्यू गिवन होती है ना, उससे हमें इसके स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आती है। इसके स्क्वायर की मतलब क्या, x की पावर 3 प्लस 1 बटा इसका स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 3, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी मेरे सामने। एक बार स्टेप चलूंगा, इसका स्क्वायर निकल कर आता है, इसका स्क्वायर ये होता है, ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो हमें इस तरफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर -2। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायर एक बार और करूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर, यही मुझे चाहिए था। तो बेटा इससे अगर मुझे यहां जाना है तो इसकी वैल्यू ये नहीं आई है, क्या आई है, ये आई है 7। तो 7 का स्क्वायर क्या करके क्या करना पड़ेगा, -2। तो 49 में से 2 जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 47 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं। अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं। देखिए ये सवाल है, देखिए अब आप इसको कर पाएंगे आराम से। क्या इस x की पावर 4 का स्क्वायर करके करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या यही आएगा, बिल्कुल। देखिए x की पावर 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x की पावर क्या आएगा, 8 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बस एक स्टेप चलना पड़ेगा। क्या स्टेप चलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर इसका क्या करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर और -2। तो 144 में से क्या घटाना पड़ेगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 142 आंसर आपका आ जाएगा। अगर बात क्लियर हो गई है आपके, तो अब आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर उससे पहले देखिए यहाँ पर 3 चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, उसको मैंने यहाँ लिख लिया है, नोट कर लिया है। क्या ये तीनों चीजें एक जैसी हैं? नहीं, ये तीनों एक जैसी नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो घात जुड़ जाती हैं। तो x की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6। अगर ये ब्रैकेट लग रहा होता है तो जहां मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 दूनी 8। और ब्रैकेट नहीं लग रहा हो ना, यानी कि ये वाली संख्या ध्यान से देखें, यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस ये है, मान जो वैसे भी ब्रैकेट ही लग रहा होगा। तो ये घात जो है, घात, इसके ऊपर घात लग रही है 2, लेकिन यहां पर जो घात थी उसकी पावर है 2, यानी कि जो पावर है उसकी भी पावर है। तो यहां पर बेटा x यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। तो यहां कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये डिफरेंस होता है 3 चीजों में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बस। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट जो था फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले पे, अभी देखिए टाइप फर्स्ट खत्म हुआ है, पहले फॉर्मूले पे कम से कम 4 या 5 टाइप है। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको टाइप फर्स्ट खत्म करा है। क्या बताया मैंने आपको, कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू गिवन होती है वो गिवन वैल्यू का स्क्वायर करना होता है और माइनस क्या करना होता है, 2, ठीक है। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 6 दे रखी है,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ ली गई है। तो जो भी गिवन वैल्यू है यहाँ पर, पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसका स्क्वायर ये है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यही होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको गिवन वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू गिवन है, इसका स्क्वायर करके माइनस क्या कर देना है 2। 6 का स्क्वायर 36 और -2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। बड़ी चुटकियों में निकाल सकते हो आप इनके आंसर। ठीक है दोस्तों, जैसे √x, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा √x प्लस 1/√x आपको दे रखा है, मान के चलो 4, और आपसे पूछ लिया गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको एक स्टेप चलना है कि 2 स्टेप चलने हैं, करके देखिए क्या इसका स्क्वायर ये होता है। नहीं होता है तो फिर से आप स्क्वायर करके देखना, कितनी बार आपको इस वैल्यू का स्क्वायर करना होगा कि यहाँ आना होगा, उतने ही स्टेप आपको इस तरफ चलने होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आई है और समझ में आया है आपके, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। तो अलजेब्रा की छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां तक तो कंप्लीट करा ही दूंगा। देखिए अर्थमेटिक हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मीन मीडियन मोड है, ये वाले जो स्टैटिक्स का पार्ट है और प्रायिकता है, ये वाले चैप्टर है, इन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इन्हीं की वजह से 2-2 4-4 नंबर की वजह से हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय श्री राम।